सबसे पहले वो जो प्यार की निशानी बताई जा रही है, जिसे इतिहास बताता है वो तकलीफ की निशानी है, उसमें जाकर के बैठते हैं। उन लोगों ने सबसे पहला क्लेम ताजमहल पे किया। आज ताजमहल आपके पास नहीं है। वो छोटा मोटा काम नहीं करते, छुपा छुपू के नहीं करते, खुल्लम खुल्ला करते हैं। तब भी आप नहीं जाने 95 से किसी ने यह मुद्दा उठाया, आज भी कोई उठाता है। इसलिए भारत भूमि का सौदा संसद में हो चुका है। आप हो सकता है आपको ये गलत फहमी हो, आप एमएलए थे, एमपी थे, पुलिस डरेगी। इस कानून को जब तक संसद पूर्ण बहुमत से नहीं पलटती, तब तक भी आधे से ज्यादा जमीन जा चुकी है। देश के सबसे धनाढ्य आदमी का मुंबई में मकान वक्फ प्रॉपर्टी ने क्लेम कर दिया है। कुछ नहीं कर रहे आप यहां से भागते हैं वहां से भागते हैं यहां। कई प्रोग्राम में मैं बार बार कहता हूं, कोई ना कोई आता है और कहता है पानी पी लीजिए। मेरा मानना है कि जो इतनी जनता बैठी है वो मेरे बारे में क्या सोचेगी कि ये पानी पी पी के दे रहा है। मैं नहीं चाहता, तो अगर पानी दे भी दिया जा सकता है। तो उस वक्त से लेकर के आज आप कुछ कुछ खबरें सुन रहे हैं। उन खबरों में कभी सुनते हैं कि 2000 साल पुराना हमारा मंदिर साउथ में, और 1400 साल पहले वो किताब आई आसमान से, उसके मानने वाले कहते हैं कि ये तो वक्फ बोर्ड की जमीन पे बना है। 2000 साल पुरानी वो जमीन है, मंदिर है, और वो 1400 साल पहले इस्लाम आया और 1995 में बना। वो कहते हैं ये तो वक्फ बोर्ड की जमीन पे बना है, वक्फ कल परसों पैदा हुआ। उन्होंने उस पर भी क्लेम कर दिया है। भारत की टोटल भूमि, ये मैं नहीं कह रहा, ये आंध्र प्रदेश के जज साहब ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा है, वहां के हाई कोर्ट के जज ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा। ये जो भूमि जो आपको लगता है पीछे भी बाग है, आगे भी बाग है, महंगे महंगे पेड़ आपके यहां रखे हुए हैं, बड़ा बड़ा महंगा फर्नीचर रखा हुआ है, अंदाजा नहीं है इसका आपको। यह स्थिति हो गई है कि आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के जज ने जब ये ऑब्जर्वेशन दिया, तो सनातनी हिंदू से क्या लेना देना है, आंध्र प्रदेश में है। सुना ही नहीं, उन्होंने कहा है ये भारत की जो टोटल भूमि है, उस टोटल भूमि में सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो रेलवे के पास है। उसके बाद जो भूमि है वो डिफेंस के पास है। उसके बाद जो भूमि है वो वक्फ बोर्ड के पास है। और वक्फ बोर्ड अलग और 15 करोड़ अलग। आप चौथे और 5वें स्थान पे नहीं है, लेकिन भारत माता की जय आप लगाते हैं, इसलिए कि झूठ चारों तरफ फैलाए हुआ है। बंधुआ मजदूर बने रहो, भारत माता की जय कहते रहो। सच बोलोगे तो बाप रे बाप कितनी नाराजगी है। कहीं कोटा में विरोध हो रहा है, नहीं, इनको नहीं बुलाना है, इनको मत बुलाना है, ये देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं। मेरा दावा है कि अगर मेरा कन्विक्शन है तो मैं हर मंच से कहता हूं, मरते दम तक पूरे देश का माहौल बिगाड़ के मरूंगा। अगर इसी से आप जागृत होते हैं, क्योंकि मैं कभी आपके दरवाजे पे वोट मांगने नहीं आऊंगा। ये कोई ऐसा ही नहीं दीवान चल रहा कि रात के 1 बजे राजकोट में वहां के मुख्यमंत्री की पत्नी बैठी हुई है। वो लोग जो मर्सिडीज से नीचे नहीं उतरते, उनकी भी समझ में आ गया ये क्यों चिल्ला रहा है। इसलिए हर जगह जाता हूं, जाने से पहले यह नहीं पूछता हूं कितने करोड़ लोग होंगे, किस होटल में ठहराया जाएगा,
बल्कि जब उतरता हूं तो पता चलता है कि ये आयोजक हैं। इसलिए कि मुझे मालूम है कि अगर मैंने अपनी ये ड्यूटी पूरी नहीं की, जीत हार मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मुझे ये सुकून होगा कि जो मैं करना चाहता था, अगर हजारों लाखों लोगों को भी ये पता चल गया तो इस देश में ऐसे पुरुषार्थी लोग हैं कि जो अगर दिन में 10 बार भी इस बात को चिल्लाएंगे तो सत्ता जरूर हिलेगी। सत्ताओं से सारी काम कराने वाला समाज खत्म हो चुका होता है। मुझे मेरी बहन ने बताया रास्ते में कि युवाओं के अंदर एक समस्या है, वो परेशान हैं कि सरकार ये नहीं कर रही, सरकार हमारे लिए नहीं कर रही। अगर युवा हो तो कभी मत कहना ये बात, बिल्कुल मत कहना, क्योंकि अभी तुम्हारे हाथ में बहुत कुछ है। तुम्हारे अंदर जो बम है उसका तुम्हें सिर्फ एहसास करा देना है। वो जो एटम बम तुम्हारे अंदर रखा हुआ है, जिसको डिफ्यूज कर दिया है ठेकेदारों ने, मैं सिर्फ उसमें आग लगाना चाहता हूं। इसलिए पब्लिकली खड़े होकर कहता हूं, हर मां बहन बेटी से सबसे कहता हूं, जिस दिन भी 95 करोड़ सनातनी अपनी सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, बड़े से बड़ी सत्ता आपकी चौखट पे नाक रगड़ेगी। सत्ताओं को झुकाने की ताकत आपके पास है, लेकिन आप अपनी ताकत, ये यादव हैं, ये ठाकुर हैं, ये बनिया हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये वो हैं, ये हैं, इसमें जाया कर रहे हैं। इलाहाबाद में एक ब्राह्मण परिवार की 3 बेटियों की एक साथ तलवार से जैसे चिप्स बनाते हैं ऐसे काटा। कितने ब्राह्मणों ने खड़े होकर के उसके लिए कुछ बोला? उनके यहां हो गया ठीक है, हमारे यहां होगा तब हम देखेंगे। कौन बोला? इस देश में अजब का कानून बनाया हुआ है। कुछ कानून संविधान में है, कुछ संबंध में है, और कुछ हम डरपोक लोगों ने मान लिए हैं जो है नहीं। इसलिए नबी की शान में अगर कुछ कह दिया तो यह गुस्ताखी है, तो आपका सर तन से जुदा होगा। लेकिन बाबा विश्वनाथ पर तुम 400 साल से थूक रहे थे, तो यह हिंदू मुस्लिम भाईचारा है। इस पे बोलने पे धारा लगेगी। क्यों भाई? कहां है धारा? हमको बताओ।